आप देखो किचन में जब हम खाना बनाते हैं तो बहुत सा आइटम होता है, जैसे केक है, इडली है, डोसा है, तो उसमें हम थोड़ी सी क्वांटिटी में खमीर डालते हैं। खमीर जिसे हम ईस्ट भी कहते हैं, चुटकी भर डालते हैं और चुटकी भर डालते ही वो जो खाना का आइटम है वो फूल जाता है, कई गुना ज़्यादा वो साइज़ में बड़ा हो जाता है। अब देखो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। अगर गौर से देखो तो हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं ना, कुछ लोग बिल्कुल ही इसी तरह होते हैं, बातों का तिल का तार बना के पेश करने वाले। ऐसे लोगों का ये सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट होता है, क्योंकि इनकी माइंड में कोई क्रिएटिव काम होता नहीं है। तो 24 घंटे तो इन्हें भी पास करना है, या तो आप ऐसे पास करो या वैसे पास करो या पड़ोसी के घर में घूम घूम के पास करो। देखो ऐसे लोग कैसे तिल का तार बनाते हैं। अगर हाथ पैर में कहीं फोड़ा फुंसी होगा तो कहेंगे कैंसर हो गया, चींटी काटेगी तो कहेंगे सांप काट लिया, सरसों उठाएंगे तो कहेंगे हमने पहाड़ उठा दिया, घर में गिलास गिर गया तो कहेंगे घर का छत हमारे सर के ऊपर गिर गया, एक चक्कर पार्क का घूम के आएंगे तो कहेंगे हम 10 किलोमीटर पैदल चल के आ गए, पैर में मूछ लग गया तो कहेंगे पैर टूट गया, खाना हल्का गर्म है तो कह देंगे कि फ्रिज का ठंडा खाना दे दिया, हमें सर्दी खांसी जुकाम हो गया, नाक बह रहे हैं, थोड़ा खाने में नमक ज़्यादा है तो कह देंगे जहर वाला खाना दे दिया, चाय में थोड़ी चीनी कम है तो कहेंगे कि प्लेटफॉर्म पर का पानी चाय दे दिया, दाल में थोड़ी सी हल्दी कम है तो कहेंगे ये खाना ही अशुभ है, कुछ अशुभ होने वाला है, हल्की सर्दी खांसी में कहेंगे कि हमको मलेरिया हो गया। अब देखो इस तरह के जो भी मानसिकता के लोग हैं ना, इनकी आप मानसिकता को समझो, इनके साथ मूर्ख कभी मत बनो। ये तो मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए आए हैं, क्योंकि इनका जीवन का जो मेन पर्पस है वो बिल्कुल छोटी छोटी बातों के लेकर के अपना इंटरटेनमेंट खोजना है। ऐसे लोगों के पास जीवन का कोई बड़ा मकसद नहीं होता है, कोई बड़ा गोल नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे लोग लाइफ को कभी भी मीनिंगफुल नहीं बनाते हैं। ये नॉन क्रिएटिव, नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन ग्रोइंग, निगेटिव आदमी होते हैं। इसलिए ना ऐसे लोगों के साथ आप उलझो, ना अपनी एनर्जी को इनके ऊपर वेस्ट करो। ऐसे लोग जहाँ रहेंगे सिर्फ और सिर्फ लो सेल्फ डाउन करने वाली बातें ही करेंगे। आप देखो जिस समाज में, परिवार में हम रहते हैं, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है आपको पीछे ढकलना। जो इंसान आपको पीछे ढकेल रहा है वो कभी भी मुसीबत के समय ना आपके साथ खड़ा होगा, ना आपके लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। ऐसा आदमी हमेशा ही एक दुष्प्रेरक बन के हर मौके पे आपके जीवन में बाधा लाने का कोशिश करेगा, क्योंकि जब आप जीवन में बढ़ जाओगे तो फिर ये किसके साथ अपना इंटरटेनमेंट करेंगे। ये हमेशा नया नया शिकार खोजते हैं कि दूसरे लोगों को नोचते रहें, दूसरे लोगों के ऊपर चढ़ के रहें, शोषण करें, उनका दोहन दमन करते रहें, ताकि मेरा जो जीवन का गति है स्मूथली पास होता रहे। मोटा मोटी कहने का मतलब है ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप देखो किचन में हम सामान रखते हैं, जहाँ सब्जी वगैरह एक बास्केट में रखी होती है, तरह तरह की सब्जी होती है, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ग्रीन वेजिटेबल। उसमें अगर एक आलू सड़ी हुई है तो बहुत बदबू फैलाती है, सारे जो खाने का आइटम है उसको भी ख़राब करने लगती है, तो हम उस आलू को उठा के फेंक देते हैं। इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, जो बहुत ही निम्न मानसिकता के होते हैं, इस तरह के लोगों से कभी भी बहुत ज़्यादा मत उलझो। ये बदबू फैलाने वाले मक्खी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आप देखो दो जीव होता है, एक होता है मक्खी, एक होता है मधुमक्खी। दोनों का काम होता है यहाँ वहाँ भटकना, लेकिन मक्खी जो है हमेशा ही गंदे जगहों पे ही बैठती है और वो जहाँ जहाँ जाती है सिर्फ और सिर्फ बीमारी फैलाती है। मक्खी से कोलेरा जैसे, कोलोन जैसे भयानक बीमारी फैलती हैं। और वही मधुमक्खी होती है, वो फूलों के परागण पे यहाँ वहाँ जाती है, तरह तरह के फूलों से परागण इकट्ठा करके लाती है, मधु बनाती है। मधु जो खाने में बहुत ही मीठा लगता है, वो देवताओं का खाना माना जाता है और हमारे खाने के लिए बहुत ही पौष्टिक तत्व होता है। अब देखो ये क्या बताता है, ये बताता है कि इंसान की जैसी प्रवृत्ति होती है वो उस तरह का बातें करता है, फैलाता है। जो कुछ लोग जो होते हैं निगेटिव बात करने में, गलत बात फैलाने में, भ्रम फैलाने में माहिर होते हैं। ऐसे लोग इसी काम के लिए ही आए हैं। ऐसे लोगों से आप हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। और एक चीज़ हमेशा जीवन में याद रखा करो, आई एम द बेस्ट मदर, टीचर, मेंटर, गाइड फॉर माई फैमिली इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल आर गोइंग टू से। लोग आपके बारे में फीडबैक देते हैं, जो इधर उधर की बेकार की बातें आपके बारे में कहते हैं, फैलाते हैं, वो बिल्कुल अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी देखो मानसिकता वैसे ही है। जिसका जैसा मानसिकता रहेगा वो उस तरह की बात करेगा। आप देखो, आप भगवान की, माँ दुर्गा की आरती करते हो, जब आप माता के सामने खड़े होते हो तो आपके दिमाग में क्या चीज़ चलता है? माता का जो आप आरती गाते हो, जगे जननी जय जय माँ, जगे जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय। ये आपका जो पूरा जो माता का आरती का 12 श्लोक है वो आप गाते हो। कुछ लोग भगवान की पूजा भी करेंगे तो घंटी तो बजा रहे हैं, भगवान से मांग भी रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग यहाँ वहाँ चलता रहेगा। मतलब वो पूजा भी ध्यान से नहीं करते हैं, भगवान का भी सिर्फ वो इस्तेमाल करते हैं कि भगवान हमको ये दे 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 दे, जबकि वो भूल जाते हैं कि भगवान देने के लिए है ही नहीं। भगवान सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान देता है, विजडम देता है, बुद्धि देता है कि आप कर्म पथ पे चलो, सीधा और सही कर्म करो। घंटी बजा के आप खुद भी डिस्टर्ब होते रहते हो, बाकी पड़ोसियों को भी डिस्टर्ब करते रहते हो। घंटी बजाना अच्छी बात है, बजाना चाहिए, लेकिन पहले घंटी दिमाग में बजाओ, दिमाग को खोलो, दिमाग को ओपन करो कि हम क्या करें जिससे जीवन में आगे की तरफ बढ़े और लाइफ को भी मीनिंगफुल बनाएं। और कभी भी निगेटिव लोगों की निगेटिव फीडबैक पे विश्वास मत करो।